एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 6.3 चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज क्लास 11th मैथमेटिक्स। सो फार हमने इसका एक पार्ट अपलोड कर दिया है और आप लोगों से गुजारिश है कि पहले आप उसको देखें। और उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 8 कंप्लीट किए थे और जो बचे हुए क्वेश्चन है, रिमेनिंग क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 to 15, वो हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। तो फटाफट से बच्चों रेडी हो जाइए, एनसीईआरटी बुक, नोटबुक, ग्राफ कॉपी, पेन, पेंसिल लेके, है ना। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, जो कि पेज नंबर 129 एनसीईआरटी है। तो क्वेश्चन में तो सिंपली लिखा है बेटा, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। आपने इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, दैट्स इट। और जो इनइक्वालिटीज है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में है 5x + 4y लेस देन इक्वल टू 20 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, व्हिच इज वेरी इजी, है ना। तो ये क्वेश्चन बेटा बहुत ही इजी रहने वाला है, तो इसको मैं नहीं कराऊंगा। इसमें आप डू योरसेल्फ का फॉर्मूला लगाएंगे और अपने आप से करेंगे, है ना। और हिंट की अगर आप बात करें तो सारे क्वेश्चन सेम ही है ना। तो किसी एक क्वेश्चन को भी फॉलो कर लोगे तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, है ना, जो कि सेम पेज 129 एनसीईआरटी है। ओके, तो यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे चार इनइक्वालिटीज है। इसको मैं सॉल्व कर देता हूं आपके लिए, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा स्टेप क्या है हमारे? स्टेप ये है कि पहले हम लेते हैं इक्वालिटी, है ना। तो बाय टेकिंग इक्वालिटी, तो जब हमने इक्वालिटी ली तो बेटा 1 by 1 सारे इनइक्वेशंस मिलेंगे। तो पहली है 3x + 4y = 60, चेक कर लो। फिर एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन निकालते हैं लाइन को ड्रॉ करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो लेट्स से x की वैल्यू को 0 ले लें, तो y कितना आ गया 20, सॉरी 15, 15, चेक कर लो भाई। y कितना आएगा? 4 से डिवाइड होकर 15 ही आएगा। ओके, इस बार y को 0 ले लेते हैं, तो x कितना आ गया 20, है ना। ओके, 3 से डिवाइड करेंगे 60 को तो 20 आएगा ना। चलिए ठीक है, सेकंड इक्वेशन देखते हैं इसकी। इक्वेशन नहीं, सॉरी इनइक्वेशन, है। ओके, तो क्या है? x + 3y = 30। ओके, तो टेबल बनाते हैं एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। तो लेट्स से x एंड y। अब अगर मैं x को 0 लेता हूं तो आप चेक कर सकते हैं कि y की वैल्यू 10 आने वाली है ना। ओके, और अगर मैं y को 0 ले लेता हूं तो x की वैल्यू पूरी की पूरी 30 आ जाएगी, चेक कर लो। ओके, अब इसके बाद क्या रहेगा बेटा? इसके बाद आपके पास 2 और बची हैं इनइक्वालिटीज, दैट इज x इज ग्रेटर देन, सॉरी इक्वल टू लेना ना अभी तो इक्वालिटी। तो x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों भी हो गए कवर। अच्छा, इसके सॉल्यूशन तो ये खुद ही है ना, अंडरस्टूड है इतनी बात तो। ओके, अब इक्वालिटी का काम कंप्लीट होता है। अब क्या लेते हैं बेटा? इनइक्वालिटी लेते हैं फॉर द पर्पस ऑफ शेडिंग, है ना, शेडिंग के पर्पस से। तो देखेंगे, तो नाउ बाय टेकिंग इनइक्वालिटीज, ठीक है, तो बाय टेकिंग इनइक्वालिटी और 1 by 1 चारों मिलेंगे, है ना। तो वेरी फर्स्ट जो है, अच्छा एक काम करते हैं और एक काम और कर देते हैं पहले। यहाँ पे देखिए, मेरे को इनको जो चेक करना है वो ओरिजिन पे ही चेक करना है। मोस्टली इक्वेशंस जो है ओरिजिन पे चेक होती है, आपको पता ही है। तो मैं पहले ही ये बात लिख देता हूं कि मैं यहाँ पे पुट करने जा रहा हूं x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, है ना। यानी कि मेरा जो चेकिंग पॉइंट है वो क्या है? 0,0। ओके, अब देखेंगे 1 by 1। तो पहली इक्वेशन क्या थी बेटा? वेरी फर्स्ट, दैट इज 3x तो + 4y और लेस देन इक्वल टू 60। और मैं इनइक्वालिटी ले रहा हूं तो इसलिए इक्वल टू का साइन नहीं लगाऊंगा, सिर्फ लेस देन या फिर ग्रेटर देन का साइन आता है। और मैंने x की जगह क्या रखा बेटा? 0, तो डायरेक्टली लिख दूं यहाँ पे 0 और y की जगह भी 0। ओके, तो ये कितना आ गया बेटा? 3 × 0 दैट इज 0, 4 × 0 दैट इज 0, और 0 + 0 0, और 0 लेस देन 60 विच इज 2। भाई 0 जो है आजकल छोटा होता है ना, किससे? 60 से, तो ट्रू है ये बात। और अगर ये बात ट्रू है तो इसकी जो शेडिंग होगी वो कहां पे होगी बेटा? टुवर्ड्स द चेकिंग पॉइंट, है ना। सो देयरफॉर शेडेड टुवर्ड्स द चेकिंग पॉइंट, दैट इज ओरिजिन, है ना। टुवर्ड्स द ओरिजिन हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ओके, ये तो थी पहली इक्वेशन। अब सेकंड लेते हैं। सेकंड, तो सेकंड क्या है बेटा? x
प्लस 3y लेस देन 30 है ना, क्योंकि इक्वल टू नहीं लेते इनइक्वालिटी में है। ओके, तो x की जगह 0 और y की जगह 0, तो 0 इंटू 3 0, 0 को 0 से प्लस किया तो 0 ही आएगा कुल मिला के। तो 0 लेस देन 30 विच इज ऑल्सो ट्रू, ये भी आपकी क्या आ गई बेटा, ट्रू आ गई है। तो इसकी शेडिंग भी चेकिंग पॉइंट्स की तरफ ही होगी, दैट इज ओरिजिन की तरफ होगी ना। सो देयरफॉर शेडेड टुवर्ड्स द ओरिजिन। ओके, तो आई एम श्योर कि यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, है ना। अब ये और देखते हैं दोनों, है ना। तो x इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0। अब आप देखिए दोनों को अगर आप ध्यान से देखें, x भी 0 से बड़ा है, y भी 0 से बड़ा है, इट मींस बोथ आर पॉजिटिव। और x और y दोनों के दोनों पॉजिटिव कहां पे होते हैं, तो इतना तो अंडरस्टूड है बेटा, हर एक छोटे से छोटा बच्चा जानता है कि x और y पॉजिटिव ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ना। तो इसकी जो शेडिंग है उसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि इसके लिए हमें मेहनत करने की जरूरत है नहीं, है ना। अदरवाइज अगर आप करना ही चाहते हैं तो आप जानते हैं कि इसकी लाइनें कैसे ड्रॉ होंगी बेटा, x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस होगी और y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस होगी। तो इसके इस तरफ का कोई भी पॉइंट लेके आप चेक कर सकते हैं, या फिर इस तरफ का कोई भी हाफ प्लेन का पॉइंट लेके चेक कर सकते हैं अगर चेक करना चाहते हैं तो। अदरवाइज चेक करने की जरूरत होती नहीं है इनको, है ना, क्योंकि हम जानते हैं बेटा x और y पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, दैट्स इट। ओके, तो काम पूरा हो चुका है, अब ग्राफ बनाना बाकी बस। तो ग्राफ बनाते हैं फटाफट से, और मैं अगर पॉइंट्स को ध्यान से देखूं तो सारे के सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, इट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा ग्राफ बन जाना है। तो ज्यादा बड़ा ग्राफ बनना नहीं है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहीं पे बना देते हैं फटाफट। ओके, अब देखिए अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो मेरे को 30 तक जाना मैक्सिमम, तो मैं 30 तक जाने के लिए 5-5 का गैप भी ले सकता हूं, है ना। तो चलो 5-5 का गैप लेते हैं। तो ये तो 0 है, आप जानते हैं, ये 5, 10, 15, 20, 25, 30 और एक एक्स्ट्रा ले जाओ 35 है। ये x, ये y, और y में भी 5, 10, 15, 20, 25, 30, और थोड़ा अगर एक्स्ट्रा लेना चाहो तो 35 तक इसको भी आप ले सकते हैं। तो ये आपका 35 हो गया। ओके, ये x डैश, ये y डैश, ये आपका ओरिजिन है। क्लियर है? चलो लिख देता हूं, एक काम करता हूं वरना आप डाउट में रहोगे। 0, 5, 10, 15, 20 और 25, 30 एंड 35, 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35। ओके, एंड सो ऑन, है ना। ओके, अब देखिए पहला पॉइंट क्या था बेटा, पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है चेक कर लो, 0,15, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 15। तो y की वैल्यू 15 और x की वैल्यू 0 यहीं पे होगी बेटा, चेक कर लो। ओके, अब दूसरा क्या है, x की वैल्यू 20 पे y 0, x की वैल्यू 20 पे y 0, ये रहा, है ना, चेक कर लो। तो बेटा दोनों को ज्वाइन करेंगे हम, लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब लाइन ड्रॉ कैसी होनी है, सॉलिड या फिर डॉटेड, ये आपको पता होना चाहिए। तो लाइन बेटा डेफिनेटली सॉलिड होनी है ना। ओके, तो सॉलिड लाइन ड्रॉ करते हैं हम एक यहाँ पे, और आप जो सॉलिड लाइन जाने वाली है वो कुछ ऐसे से जा रही है। ओके, अब इस लाइन के ऊपर इसकी इक्वेशन लिख देंगे तो अच्छी बात है। तो चलो लिख देते हैं इक्वेशन। इक्वेशन जो थी वो ये रही, दैट इज 3x, यहां पे लिख देता हूं मैं इसको, 3x प्लस 4y इक्वल टू 60। चेक कर लो, यही थी ना इक्वेशन। ओके, अब दूसरी देखते हैं, सेकंड यही बेटा 0 पे y10 है, y10 है यानी कि पॉइंट यहां पे आ गया आपका 0 पे y10, और 30 पे 0 है यानी कि 30 पे 0 है, तो इट मींस पॉइंट ये आ गया। तो ये लाइन यूं करके ड्रॉ होगी, है ना। चलिए इसको भी ड्रॉ करते हैं, और एग्जैक्ट तो आपको देखो ग्राफ पेपर पे ही मिलेगा और स्केल के साथ, है ना। अब ये देखो थोड़ा सा कर्व में जा रही है, यानी कि लाइन कभी टेढ़ी नहीं होती है, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, बट अंडरस्टूड है, रफ में बनी हुई है क्योंकि, है ना। ओके, इसके ऊपर इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। तो इसकी इक्वेशन क्या थी बेटा, x प्लस, यहां पे लिख देता हूं मैं, x प्लस 3y इक्वल टू 30। ओके, दैट्स इट। अब बात आती है अगली दोनों लाइनों की। तो बेटा x इक्वल टू 0, y एक्सिस को ही कहते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। ये क्या है बेटा, x इक्वल टू 0 ऑलरेडी ड्रॉ है, और y इक्वल टू 0 x एक्सिस को कहते हैं, तो ये भी ऑलरेडी ड्रॉ है कि y इक्वल टू 0। अब इनकी शेडिंग चेक करनी है ना। तो बहुत ध्यान से इसकी शेडिंग चेक करेंगे। ये रहा, तो पहली लाइन की जो शेडिंग है वो ट्रू थी किस पॉइंट पे, ओरिजिन की पॉइंट पे। तो ओरिजिन की तरफ देखते हैं इसको। ओके, ओरिजिन की तरफ पहली लाइन, फर्स्ट लाइन आपकी 3x प्लस 4y वाली ये है ना, ये वाली। तो ये ओरिजिन की तरफ यानी कि इधर की तरफ मैंने अभी फिलहाल एरो डाल दिया, है ना। ओके,
सेकंड लाइन ये वाली है, ये वाली क्या है बेटा, ट्रू है फॉल्स है, चेक करो, ट्रू है ये भी, तो ये भी ओरिजिन की तरफ ही होगी, तो ये रही सेकंड लाइन, इसकी शेडिंग भी मैंने नीचे की तरफ कर दी है, क्लियर है। और इसकी शेडिंग मैंने अभी बताया आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसकी शेडिंग भी इधर की तरफ होगी, और इस वाली लाइन की शेडिंग भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी कि इधर की तरफ ही होगी। तो चेक कॉमन एरिया आपको नजर आ गया है, तो इसको हम शेडेड कर देंगे। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, ये आपका ओके, तो ये आपका शेडेड हो गया है ना बेटा, और चेक कर लो, मेरे हिसाब से तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। बहुत इजी क्वेश्चन था और सारे ही क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, तो यही आपका आंसर है। और ये इस रीजन के जितने भी पॉइंट्स हैं, इंटायर पॉइंट्स आपकी इन चारों इनइक्वालिटीज के लिए, दैट इज सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी के लिए सॉल्यूशंस हैं। और आई एम श्योर कि आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, और क्वेश्चन को मैंने तरीके से कराया भी है, तो आपको वे ऑफ प्रेजेंटेशन भी समझ में आया होगा। अब आप फटाफट से वीडियो पॉज करके अगला क्वेश्चन देखेंगे, है ना। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 एंड 12 दोनों के दोनों आपने करने हैं खुद से, और मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आप कर लोगे, है ना। और कर इसलिए भी लोगे क्योंकि हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लिए हैं, और अभी हम कर भी रहे हैं। ये 13 क्वेश्चन हम देख रहे हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो 5 इक्वेशन है, सॉरी इक्वेशन इनइक्वालिटीज है, इन इक्वेशन है, तो डेफिनेटली आपसे 11वां 12वां क्वेश्चन खुद से हो जाएगा, आई एम श्योर, ठीक है। अगर बाई चांस ना हो तो आप बताना, फिर मैं कुछ ना कुछ करूंगा आपके लिए। चलिए ठीक है, अभी फिलहाल इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दैट इज पेज नंबर 129 एनसीईआरटी। तो तरीके से करना है या फिर शॉर्ट में करना है? चलो शॉर्ट में करते हैं, तरीके से, चलो ठीक है तरीके से करते हैं। चलिए देखिए, तो बाय टेकिंग इक्वालिटी, ओके, तो इक्वालिटी ले लेते हैं पहले और फिर आगे की बात आगे करेंगे। तो देखिए 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 60, और आपने दो सॉल्यूशंस निकालने होते हैं, उसके लिए आप टेबल बनाते हैं यहाँ पे, है ना। ओके, तो x की वैल्यू लेट से 0 ले ली, तो y की वैल्यू 3 दूनी 6 20 आ गई, है ना। और अब अगर y की वैल्यू 0 ले ली तो x की वैल्यू 15 आ गई। भाई 15 चौके 60 होता है, हाँ जी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब सेकंड देखते हैं, तो ये फर्स्ट थी, और सेकंड वन इज y इक्वल टू 2x, चेक कर लो, इक्वलिटी ले रहे हैं। और बेटा अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये y इक्वल टू mx वाले फॉर्म है ना, और y इक्वल टू mx वाली फॉर्म है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन ओरिजिन से पास होगी। तो इसकी चेकिंग करते समय, शेडिंग की चेकिंग करेंगे ना, तो उस टाइम पे हम ओरिजिन पे चेक नहीं कर सकते, बस इस बात का ध्यान रखना। और बहुत क्वेश्चनों में ये बात मैं बता चुका हूं आपको, है ना। चलिए फिलहाल इसको देखते हैं, पॉइंट निकालते हैं। तो 0 लिया x की वैल्यू, तो y भी 0 आ गया। अब x की वैल्यू को 10 ले लेता हूं, तो y 20 आ गया, चेक कर लो भाई, 10 लेने पर 20 आ रहा है। ओके, तो 10 लेने पर 20 आ गया, चलिए ठीक है। अब अगली लेते हैं, तो नेक्स्ट वन इज x इक्वल टू 3, तो इसका सॉल्यूशन तो यही है ना। ओके, नेक्स्ट x इक्वल टू 0, और इसका सॉल्यूशन y एक्सिस होता है, आपको पता ही है। और नेक्स्ट वन इज y इक्वल टू 0, तो इसका सॉल्यूशन x एक्सिस होता है, ये आपको बहुत बार बता दी बात। ओके, तो इक्वालिटी का काम खत्म। अब इनइक्वालिटी, तो बाय टेकिंग इनइक्वालिटी ओके, इनइक्वालिटी, चलिए ठीक है। तो इनइक्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो बात यहां पे कर लिया साइड में, है ना, थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, दैट्स व्हाई। ओके, देखते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। तो 1 बाय 1, अच्छा यहीं पे एक बात लिख देते हैं कि हम मैक्सिमम पॉइंट्स जो हैं वो ओरिजिन पे चेक करते हैं। तो पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, ये बात मैंने लिख दी है ऑलमोस्ट सभी के लिए, एक्सेप्ट y इक्वल टू 2x, है ना, क्योंकि इसके लिए ओरिजिन पे चेक नहीं होता है। चलिए देखते हैं, तो एक काम करते हैं, मैंने पहली इक्वेशन ली बेटा, पहली इक्वेशन दैट इज 4 इंटू एक्स की वैल्यू 0 डाल दो, प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू 0 लेस देन 60, चेक कर लो भाई, इक्वल टू तो लिख लूंगा ना। तो ये क्या हो गया, 4 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 करो 0 आएगा, लेस देन 60, और विच इज 2, चेक कर लो, ये तो भैया सही बात है, ये तो 100% शुद्ध है। ओके, ये वाला लेते हैं। अब इसमें मेरे को कुछ और पुट करना पड़ेगा, तो y ग्रेटर देन 2x है, तो मैं यहां पे कुछ और पॉइंट लूंगा। अब देखते हैं क्या पॉइंट लूंगा। अब एक बात हो,
एक छोटी सी बात बताना, इसके ऊपर आप सिर्फ इतना देखो कि आप ना लाइन के ऊपर वाले पॉइंट नहीं ले सकते, बाकी कोई भी ले सकते हो। लाइन के ऊपर कौन से पॉइंट आ रहे हैं आप चेक करो। लाइन के ऊपर मैं कह रहा हूं कोई भी पॉइंट आ रहा हूं, एक काम कर सकते हो, वरना एक काम कर सकते हो आपको है ना कंफ्यूज होने की जरूरत एक्चुअल में है ही नहीं। आप एक काम करो, आप ये वाला स्टेप करने से पहले आप है ना ग्राफ को ड्रॉ कर लो, और इजी रहेगा, क्योंकि आपको है ना फिर पॉइंट दिखेगा कि मेरे को कौन सा पॉइंट लेने में आसानी रहेगी और कौन सा पॉइंट इसके ऊपर नहीं आ रहा है। समझ में बात? तो आप एक काम करो, पहले ग्राफ को आप ड्रॉ कर लो। लेट्स से मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पे, और आप जैसा कि जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ग्राफ आ जाएगा पूरा का पूरा, है ना। तो ये एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, ओके। मेरे को मैक्सिमम 20 तक जाना हो रहा है ना, 20 तक है मैक्सिमम, तो 20 तक जाना तो 5-5 का गैप इनफ रहेगा। तो 0 लेट्स से 5 10 15 20 और एक एक्स्ट्रा ले लिया जाए तो 25 5 10 15 20 एंड इज 25। दैट्स इट, चेक कर लो। ओके, अब भाई 0 पे y कितना था 20 था, तो 0 पे y 20 यानी कि आपका पॉइंट ये आ गया। और सेकंड वन इज 15 पे 0 था, तो x की वैल्यू 15 पे y 0 था, तो पॉइंट ये आ गया। तो इन दोनों को ज्वाइन करा दें, चलो इन दोनों को ज्वाइन कराते हैं। ओके, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि लाइन जो है वो सॉलिड आएगी, है ना, बिकॉज ऑफ इक्वल टू है। तो इसके ऊपर इसकी इक्वेशन भी लिखनी पड़ेगी आपको। तो इसकी इक्वेशन क्या है बेटा? इसकी इक्वेशन है आपकी x प्लस 3y इक्वल टू 60, 4x प्लस 3y इक्वल टू 60, है ना, ये इसकी इक्वेशन होगी। ओके, अब आगे देखते हैं। आगे की बात करें तो 0 0 पहला पॉइंट था बेटा, पहला पॉइंट आपका ये आ गया, और सेकंड पॉइंट था 10 पे 20, x की वैल्यू 10 पे y 20, तो x की वैल्यू 10 पे y 20 यानी कि ये आ गया। ओके, तो आपका समवेयर यहां पे कहीं पे आ रहा है। देखो एग्जैक्ट मैं फिर कह रहा हूं कि ग्राफ पेपर पे ही मिलेगा आपको, यहां पे तो रफली आपको मिल रहा है। चलिए इन दोनों को ज्वाइन कराते हैं फिलहाल। तो ये कुछ इस तरीके से ज्वाइन हो गया, चेक कर लो। इसके ऊपर इसकी इक्वेशन लिख देते हैं, y इक्वल टू 2x, तो y इक्वल टू 2x, दैट्स इट। ओके, अब तीसरा क्या बेटा? x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 से पास हो जाएगी कोई लाइन, तो x इक्वल टू 3 समवेयर 2.5 और इधर की तरफ होगा, है ना। ओके, इधर की तरफ होगा, ठीक है। तो पैरेलल टू y एक्सिस जाएगी बेटा, है ना। तो चलो इसके पैरेलल ड्रॉ कर देते हैं ऐसे करके। ओके, तो ये क्या था बेटा? x इक्वल टू 3 था, चेक कर लो। अब अगला क्या है? x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 तो ये खुद ही है, ये वाली लाइन ही है x इक्वल टू 0 की, और ये है y इक्वल टू 0 की लाइन, है ना, x एक्सिस। तो बाकी सारी लाइनें ऑलरेडी ड्रॉ है। अब इनकी शेडिंग की बात हो रही थी, तो हम शेडिंग में जो कंफ्यूज थे वो इस वाली लाइन को लेके थे, क्योंकि वो ओरिजिन से पास हो रही है। अब आपको देखो साफ नजर आ रहा है कि मैं इस पे कौन सा पॉइंट ले सकता हूँ। भाई मैं इस पे ये वाला पॉइंट ले सकता हूँ, ये वाला। तो मैं एक काम करता हूँ, ये वाला पॉइंट लेके चेक कर लेता हूँ ना, ये पॉइंट कौन सा है? 10,0 है, तो मैं यहाँ पे 10,0 लेके चेक कर लेता हूँ। भाई मेरे को पता है कि 10,0 इसके ऊपर नहीं आएगा, पता है ना, अंडरस्टूड है इतनी बात। तो चलो 10,0 ले, इसलिए मैंने आपको कहा कि ग्राफ अगर आप ड्रॉ कर लोगे तो आपको साफ नजर आ रहा होगा कि हम कौन सा पॉइंट ले सकते हैं जो हमारे लिए कन्वीनियंट भी है। तो मेरे को साफ नजर आ रहा है कि मैं 10,0 पे लेके चेक कर लूँ तो ईजी रहेगा, है। ओके, तो यहाँ पे मैं पुट करने जा रहा हूँ x की वैल्यू को 10 और y की वैल्यू को 0, है ना, इस पे। तो y की वैल्यू 0 लेस देन 2 इंटू x की वैल्यू 10 और 0 20, विच इज फॉल्स, है ना, विच इज फॉल्स। तो ये फॉल्स आने की वजह से इसकी जो शेडिंग होगी वो अवे द चेकिंग पॉइंट, है ना, अवे द चेकिंग पॉइंट, देयरफॉर शेडेड अवे द चेकिंग पॉइंट। चेकिंग पॉइंट, और चेकिंग पॉइंट क्या बेटा? दैट इज 10,0, मतलब इस पॉइंट के अवे, कहने का मतलब समझो। ओके, अब शेडिंग किसकी रह गई है बेटा? 2 की तो हो गई, तीसरी इसकी रह गई है। तो इसमें तो मैं ओरिजिन पे ही चेक करूंगा, है ना। तो
अंडरस्टूड है कि मैंने पहले ही लिख दिया था कि मैं इस पे चेक कर रहा हूं, और जिसके लिए मेरे को चेंज करना था उसके लिए मैंने अलग से मेंशन कर दिया, तो बाकी सबको तो ओरिजिन पे चेक कर रहा हूं। तो इसको ओरिजिन पे डायरेक्ट चेक करूंगा, x इज ग्रेटर देन 3 है ना बेटा। तो जब मैंने x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 डाला तो y की वैल्यू 0 तो यहाँ पे पुट हो नहीं सकती, तो x की वैल्यू 0 पुट हो गई, और विच इज फॉल्स। तो इसकी शेडिंग कहां पे होगी बेटा, अगर ये फॉल्स है तो, अगर ये फॉल्स है तो इसकी शेडिंग होगी अवे द चेकिंग पॉइंट दैट इज ओरिजिन, है ना। सो देयरफॉर शेडेड अवे द ओरिजिन। ओके, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है ना। अब नेक्स्ट कौन सी थी बेटा, नेक्स्ट थी आपकी ये वाली, तो x इज ग्रेटर देन 0 और इसकी नेक्स्ट थी y इज ग्रेटर देन 0, और दोनों पॉजिटिव। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इनकी शेडिंग क्योंकि दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं बेटा। ओके, अब बात करते हैं किसकी, टोटल कॉमन शेडेड रीजन की। तो देखेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट लाइन थी भाई, ये फर्स्ट लाइन है। अब अगर मैं फर्स्ट लाइन की बात कर रहा हूं तो फर्स्ट लाइन आपकी ट्रू थी, यानी कि इसकी शेडिंग अंदर की तरफ होने वाली थी, यानी कि मैं एक इशारा दे देता हूं, या फिर अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन होती है ना तो आप यहां से इशारा दो बड़ा सा एंड पॉइंट से। अब आपको दिख रहा है इसकी शेडिंग नीचे की तरफ है। ओके, अब दूसरे की बात करते हैं, दूसरे यानी कि इसकी शेडिंग का क्या था, इसकी शेडिंग अवे द पॉइंट था, लेकिन 10,0 के अवे थी। अब 10,0 ये वाला पॉइंट है, इसकी अवे, यानी कि इसकी अगर टूवर्ड्स होती तो इसकी तरफ होती, इसकी अवे यानी कि इस तरफ होगी इसकी शेडिंग। तो चलो इसका इशारा कुछ ऐसे से हमने दे दिया, चेक कर लो, यानी कि इसकी शेडिंग ऊपर की तरफ आ रही है। अंडरस्टूड है। ओके, अब आगे इसको देखा तो इसका भी फॉल्स आया, इसका फॉल्स आया, यानी कि ये वाली लाइन है फॉल्स आया, और किस पे चेक किया था, ओरिजिन पे। तो टूवर्ड्स ना होके अवे यानी कि बाहर की तरफ होगी इसकी शेडिंग, तो इसकी शेडिंग होगी यहां की तरफ, चेक कर लो, ठीक है। अब इसके बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि इसकी शेडिंग तो बेटा ऑलरेडी यहां पे है, और इसकी शेडिंग ऑलरेडी यहीं पे है ना। अब हमने कॉमन रीजन निकालना है, सब में कॉमन। तो बेटा इसका और इसका तो कॉमन अंडरस्टूड है कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट ही दे गए हैं, तो इसके लिए तो दिक्कत है ही नहीं। अब इसकी बात करें तो इसका मेरे को कहीं ना कहीं ये वाला मिला है ना, इसका मेरे को बाहर जा रहा है तो इसका मेरे को ये वाला मिला है, और इस वाली का इस तरफ है तो इसका मेरे को ये वाला मिला है। तो कुल मिला के यही तो रीजन नजर आ रहा है, चेक कर लो कॉमन, जो सब में कॉमन है। तो कौन सा रीजन कॉमन आया बेटा, ये वाला रीजन, चेक कर लो। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से बात समझ में आई होगी, क्योंकि कॉमन रीजन की बात हो रही है। थोड़ा सा खुद से फील करने की कोशिश करो चीजों को, तभी आपको बात अच्छे से समझ में आएगी। मैंने तो कोशिश कर ही रहा हूं बाकी, है ना। चलिए फटाफट से इसको आप पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15। बच्चों देखो, मुझे आप पे भरोसा है कि आप मेरे से क्वेश्चन नंबर 14 15 दोनों कराने वाले हो, तो इसीलिए मैं 14 जो क्वेश्चन है उसकी हिंट देता हूं आपको, है ना। तो मतलब हिंट देने से मेरा मतलब ये है कि प्रॉपरली नहीं कराऊंगा, थोड़ा सा जल्दी करेंगे, है। चलिए ठीक है, तो इक्वालिटी ले रहे हैं हम 1 by 1 बाय टेकिंग इक्वालिटी 3x + 2y = 150। तो बस मैंने थोड़ा सा लिखा ही तो नहीं है, बाकी तो प्रॉपर ही कर रहे हैं, देख रहे हो आप, ठीक है। तो थोड़ा सा बस उस चीज का ध्यान रखें। अब x की वैल्यू को अगर मैंने 0 ले लिया तो y 75 आएगा, 75 × 2 150 होते हैं बेटा, हाँ जी होते हैं सर, 150 होते हैं। y को अगर मैंने 0 ले लिया तो x कितना आएगा, 50 इंटू, भाई चेक करो, 3 से अगर डिवाइड करो, 3 × 5 = 15, 0 का 0। ओके, नेक्स्ट वन इज x + 4y = 80। तो x को 0 ले लें फिलहाल, चलो ले लो। तो x को 0 लेने पर y की वैल्यू 20 आ गई, है ना। ओके भाई, 4 से 2 बारी में कटेगा, और y को 0 लेने पर 80 आ गई, चेक कर लो। जी सर बिल्कुल आ गई। नेक्स्ट x = 15, इसका सॉल्यूशन तो यही है। नेक्स्ट x = 0, y एक्सिस होती है आपको बताइए। नेक्स्ट y = 0। अच्छा, पहले y को 0 लेना था, तो पहले मैं y को 0 लिख देता हूँ। ऑर्डर में चले तो अच्छा है ना, जैसे ऑर्डर में क्वेश्चन दिया है। क्लियर है। ओके, तो ये तो काम हो गया इक्वालिटी का। अब इनइक्वालिटी का काम, लेकिन मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि इनइक्वालिटी का काम आप कोशिश करो कि पहले ग्राफ को ड्रॉ कर लो, बाद में करो, और आपको पता है कितना स्पेस लगना है, उसके अकॉर्डिंगली आप, है ना। चलिए ठीक है, तो पहले मैं ग्राफ को ड्रॉ करना चाहूंगा, तो ग्राफ को मैं ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पे। और एक्स वाई जेड आपको पता मैं कुछ नहीं लिख रहा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मैं सिर्फ डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब देखो मेरे को 80 तक जाना मैक्सिमम, तो मैं एक काम करूँ, 10-10 का गैप ले सकता हूँ, और 20-20 का गैप भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं 10-10 कर लूंगा। तो देखो 10, 20, 30, 40, 50,
60, 70, 80, आगे ले नहीं रहा मैं एक्स्ट्रा, है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और एक बार देख लें y की वैल्यू नहीं 70 और हाँ एक तो लेनी पड़ेगी आपको, 80 तक तो लेना पड़ेगा। ओके तो ये 80। ओके आई एम श्योर कि कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है आप लोगों को। तो पहला पॉइंट देखते हैं 0 पे 75, y की वैल्यू 75, तो इन बिटवीन 70 एंड 80 होगा, मानते हो, अंडरस्टूड है। x की वैल्यू 50, x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू 0, तो मतलब पॉइंट आपका ये आ गया। चेक कर लो। अभी इसकी शेडिंग की बात भी करेंगे और ये लाइन फर्स्ट है भाई, मैं इसमें फर्स्ट लिख देता हूं जिससे कि मुझे पता चल जाए कि फर्स्ट की वाली है ना। ओके आगे देखते हैं सेकंड वाली ये, तो y की वैल्यू 20, y की वैल्यू 20 यानी कि दिस मच है ना। ओके x की वैल्यू 80, चेक कर लो, x की वैल्यू 80 यानी कि दिस मच। तो यहां से कुछ ऐसे से ये ड्रॉ हो गई है ना, और जैसे कि मैंने बताया कि एग्जैक्ट आपको ग्राफ पे मिलेगी, जैसे कि टेढ़ी हो गई यहाँ से, बट ये टेढ़ी नहीं होनी थी, ये कुछ इस तरीके से यूं जानी थी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप ग्राफ पे बनाओगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी बात है ना। थर्ड देखते हैं, x की वैल्यू 15, तो x की वैल्यू 15 यहाँ पे रही होगी और यहाँ पे क्या होता है बेटा, पैरेलल टू y एक्सिस चलता है, तो आपकी जो इक्वेशन आएगी वो कुछ ऐसी सी बनेगी, और ये क्या है, x इक्वल टू 15 है, चेक कर लो। और y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 तो यही है भाई, यही तो है y इक्वल टू 0, और अगली है x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 ये है ना भाई। जैसे x की वैल्यू 15 से पास हुई, ऐसी x की वैल्यू 0 से पास हो गई है, समझे नहीं समझे? हाँ यार तुम समझ, और x की वैल्यू 0 यहीं पे, तो इससे पास हो गई बस, तो y एक्सिस को ही कहते हैं x इक्वल टू 0। ओके तो ग्राफ कंप्लीट हुआ, शेडिंग चेक करते हैं, शेडिंग फटाफट से चेक करेंगे, फटाफट से। तो देखो शेडिंग की अगर मैं बात करूं, पहली क्वेश्चन देखो 0 0 रखा भाई, 0 0 पे चेक कर रहा हूं अधिकतर, तो 0 0 रखा, ये 0 से इंटू हो गया 0 हो गया, 0 से इंटू हो गया 0 हो गया, 0 प्लस 0 0 ही हो गया, और 150 था, चेक कर लो ट्रू आ गया, तो ट्रू आ गया, तो इसकी शेडिंग ओरिजिन की तरफ है, तो ट्रू आ गया। फर्स्ट लाइन नहीं थी, इसकी शेडिंग ओरिजिन की तरफ है, चेक कर लो, ये थर्ड लाइन थी, इसको थर्ड लाइन लिख देता हूं मैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस पे लिखा है ना मैंने, ओके इस पे चेक किया भाई, ओरिजिन पे ही चेक किया, तो 0 रखा, और 4 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 0 और 80, ये भी ट्रू आ गया, चेक कर लो। तो ट्रू आने का मतलब इसकी भी शेडिंग ओरिजिन की तरफ होगी, तो सेकंड लाइन कौन सी, दिस मच ऑफ सेकंड लाइन, तो इसकी शेडिंग भी नीचे की तरफ ओरिजिन की तरफ यानी कि यहाँ पे हो रही है। ओके ऐसा कैसे हो रहा है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आई क्योंकि इसमें तो कॉमन दिख नहीं रहा फिलहाल, लेकिन फिर भी एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, नहीं दोनों में ठीक है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट इसकी शेडिंग यानी कि इस वाले की, तो जब 0 0 पुट किया तो 0 15 ट्रू, लो भैया इसकी भी शेडिंग ओरिजिन की तरफ ही होगी, यानी कि इसकी भी शेडिंग इधर की तरफ ही होगी, चेक कर लो, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों की शेडिंग आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि इस वाली लाइन की शेडिंग ये रही और इस वाली लाइन की शेडिंग ये रही, तो यार देखो ये भी तो यहाँ पे आ रहा है, और अगर मैं इसको शेड करूंगा तो इसको तो कवर करेगा, तो कॉमन शेडेड एरिया तो बेटा मेरे हिसाब से तो ये आया है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, कॉमन शेडेड एरिया मेरे हिसाब से ये आया जरूर है, लेकिन मैं एनसीईआरटी में एक बार चेक करना चाहूंगा, है ना। वैसे तो आई एम श्योर कि गलत नहीं है, बट फिर भी है ना, तो कंफ्यूजन अगर रहे तो आपको क्लियर करना चाहिए, और एनसीईआरटी में पीछे ग्राफ बना के दे रखा है आपको, तो उससे क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, हाँ बिल्कुल ठीक है, देखो यही आ रहा है ना रीजन, तो आई एम श्योर आपको बात समझ में आई होगी। शॉर्ट में करा है लेकिन करा पूरा है, कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, बस आप वे ऑफ प्रेजेंटेशन देखें थोड़ा सा, ठीक है, फटाफट से नोट। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है ना। ओके तो क्वेश्चन नंबर 15 इज दिस, 1 2 3 4 5 इक्वेशन के साथ। ओके इक्वेशन इन इक्वेशन, तो बाय टेकिंग इक्वालिटी, तो वी टेक इक्वालिटी one by one all the inequations. So very first is x plus 2y is equal to 10, है ना, चेक कर लो। ओके तो एटलीस्ट 2 सॉल्यूशंस फाइंड कर लेते हैं, और कैसे फाइंड करेंगे बेटा, एक बार y को 0 ले लो तो x की वैल्यू डायरेक्ट 10 आ गई, और एक बार x को 0 ले लो तो y की वैल्यू लेट्स से 5 आ गई, चेक कर लो, है ना। ओके सेकंड लेते हैं, सेकंड, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, अब सेकंड में
एक्स प्लस वाई इक्वल 1। तो बेटा x को 0 ले लें, y 1 आ गया, और y को 0 ले लें तो x 1 आ गया। चेक कर लो। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट वन इज x माइनस वाई इक्वल टू 0, और दूसरे शब्दों में x इक्वल टू वाई हो जाएगा। भाई इसको उधर भेज दो, माइनस का वाई प्लस का वाई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हाँ यार, ओरिजिन से पास हो गई ये भी। देखो, अब आपने x को 0 लिया तो y भी 0 दिखा। अब आपने x को कितना ले, ज्यादा क्यों जा रहे, 1 1 लेना, नहीं थोड़ा सा ज्यादा ले लें, 5 5 ले लेते हैं। चलो लेट से 5 5 ले लिया है ना। ओके, तो दैट्स इट, है ना, डन। और इसके बाद दिस वन इज x इज इक्वल टू 0, दैट इज y एक्सिस, और y इज इक्वल टू 0, दैट इज x एक्सिस। इसकी कोई दिक्कत नहीं। अब इनइक्वालिटी लेने से पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना। चलिए, तो फटाफट से एक रफली ग्राफ बना लेते हैं, और जिसमें हमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 10 तक तो जाना पड़ेगा, और 10 तक जाने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि 2 2 का गैप लेना चाहिए, है ना। तो चलिए 0 से स्टार्ट कर दें। 0 2 4 6 8 10 और एक एक्स्ट्रा 12। लेट्स से 2 4 6 8 10 12 y x x डैश y डैश। ओके ओके, तो पहला वेरी फर्स्ट 10 पे 0 है ना, 10 पे 0, 10 पे 0 देखते हैं। अब देखिए 10 पे 0 की अगर मैं बात करूं तो x की वैल्यू 10 पे y 0 है। अब x की वैल्यू 10 पे y 0 यानी कि पॉइंट यहां पे आएगा, है ना, और x की वैल्यू 0 पे y 5 है। तो x की वैल्यू 0 पे y 5 है, तो y 5 4 और 6 के बीच में यानी कि समवेयर यहां पे आएगा। चेक कर लो। अब इसको डार्क कर दे। मतलब लाइन कैसे जाएगी, लाइन आपकी सॉलिड जाएगी, है ना, सॉलिड लाइन। लेट्स से इस तरीके से लाइन की इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 10। चेक कर लो, x प्लस 2y इक्वल टू 10। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, मैं जरा क्वेश्चन नंबर 13 और 14 पे एक बार निगाह मारना चाहूंगा। नहीं ठीक है, एक्चुअली मैं निगाह इसलिए मार रहा था कि कहीं मेरे को ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी लाइन को सॉलिड ना करके डॉटेड बनाना और मैंने जल्दबाजी में सॉलिड बना दिया, है ना। ये गलतियां हो जाती है, आप लोग ध्यान रखा करो इन गलतियों का ना। ओके, सेकंड देखते हैं। 0 पे 1, y की वैल्यू 1, तो 1 तो यानी कि समवेयर यहाँ पे आएगी बेटा, है, और 1 पे 0, तो 1 पे 0 यानी कि समवेयर यहाँ पे आएगी। तो इन दोनों को ज्वाइन करा दिया जाएगा कुछ इस तरह। तेरी जुल्फे, ऐसे गाना है ना, कुछ इस तरह, नहीं शायद तेरी पलके हैं। अरे छोड़ो ना यार, कुछ भी हो, हमें क्वेश्चन से मतलब है, क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए, दैट्स इट। बात खत्म करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन है, तो सेकंड इक्वेशन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ओके, दैट्स इट। थर्ड वन इज ये, है ना। तो 0 0 यानी कि अच्छा एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे मार्कर ब्लैक ही यूज करूंगा, है ना, बिकॉज ऑफ थोड़ा होश पोश हो जाएगा, है। तो एक पॉइंट तो यही आ गया ओरिजिन, चेक कर लो, और दूसरा 5 5। अब 5 5 5 5 5 5 5 5 5 इन दोनों के सामने, जस्ट सामने यहां पे आएगा, है। देखिए एग्जैक्ट, मैं फिर बार बार कह रहा हूं एक ही बात, एग्जैक्ट बेटा ग्राफ पेपर पे ही मिलेगा। तो ये रफली वर्क है, और रफली वर्क रफ की तरीके से ही होता है ना। तो आप थोड़ा इसे समझदार बनो और चीजों को समझो। तो इसकी इक्वेशन थी x माइनस वाई और इक्वल टू 0। ओके, दैट्स इट। तो ये भी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद x इक्वल टू 0 ऑलरेडी ड्रॉ है, ये वाली लाइन है x इक्वल टू 0 की, है ना, बता रखा है, और y इक्वल टू 0 ये वाली लाइन होती है, तो ये ऑलरेडी ड्रॉ है। ओके, तो बेटा ग्राफ भी बन चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ इनइक्वालिटी यानी कि शेडिंग का काम रहता है, और शेडिंग हमें पता चल जाएगी चेक करने पर। तो चलिए चेक करते हैं। तो पहली लाइन के लिए चेक किया भाई, फर्स्ट लाइन कौन सी, वेरी फर्स्ट लाइन x प्लस 2y इक्वल टू 10 है, तो x प्लस 2y इक्वल टू 10 के लिए चेक करते हैं। तो बाय टेकिंग इनइक्वालिटी, तो यहां पे हमने टेक कर ली है इनइक्वालिटी, और पुट करने जा रहे हैं
क्या चीज बेटा, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 को, तो पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। वेरी फर्स्ट इक्वेशन कौन सी हमारी, दैट इज x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू नहीं लेंगे क्योंकि इनइक्वालिटी ले रहे हैं, लेस देन 10। चेक कर लो। अब इसमें x और y की वैल्यू 0 पुट कर दें, तो देखो 0 डाला और यहां पे 0 डाला, तो 0 इंटू 2 0 हो गया, 0 प्लस 0 0 आ गया, तो 0 इज लेस देन 10 विच इज ट्रू। चेक कर लो, है ना, विच इज ट्रू। और अगर 2 है तो इसकी शेडिंग टुवर्ड्स द ओरिजिन होगी, है ना, देयरफॉर शेडेड टुवर्ड्स द ओरिजिन। साथ साथ लिख भी देते हैं भाई, ये वाली थी पहली इक्वेशन, इसकी शेडिंग ओरिजिन की तरफ है, तो ओरिजिन की तरफ है यानी कि कुछ ऐसे से है। सेकंड देखते हैं, सेकंड x प्लस y ग्रेटर देन 1। चेक कर लो, और पॉइंट सेम पुट कर रहा हूं मैं 0 0, तो दैट इज 0 प्लस 0 यानी कि 0 ही आएगा, और विच इज फॉल्स। भाई 0 थोड़ा बड़ा होता है 1 से, तो ये फॉल्स है, और फॉल्स है तो अवे द चेकिंग पॉइंट दैट इज ओरिजिन, है ना, तो इसकी शेडिंग कहां पे होगी, देयरफॉर शेडेड अवे द चेकिंग पॉइंट या फिर द ओरिजिन, क्योंकि चेकिंग पॉइंट क्या है, ओरिजिन है। तो थर्ड देखते हैं। अच्छा, थर्ड को मैं लास्ट में लूंगा, पहले इन दोनों पे ले लेता हूं, या फिर ले ही लेता हूं, थर्ड पे छोड़ो। थर्ड देखते हैं। थर्ड वन इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, नहीं इक्वल टू क्यों लेना है, इनइक्वालिटी लेना है ना, तो लेस देन 0। ओके, अब ये वाली लाइन आप ध्यान से देखें, थर्ड वाली लाइन, तो ये ओरिजिन से पास हुई है क्योंकि y इक्वल टू mx की फॉर्म की है, और अगर ये ओरिजिन से पास हुई है तो इसकी चेकिंग हम ओरिजिन पे नहीं कर सकते, ठीक है। तो कहां पे करेंगे बेटा, यानी कि लाइन के ऊपर वाले पॉइंट्स को छोड़ के किसी भी पॉइंट पे चेक कर सकते हैं। तो लाइन ये है, इसके ऊपर वाले पॉइंट्स को छोड़ के, यानी कि मैं इस तरफ के कोई भी पॉइंट्स ले सकता हूं या फिर इस तरफ के कोई भी पॉइंट्स ले सकता हूं। तो चलो ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, लेट्स से ये वाला पॉइंट लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये है ना, ये ले लेते हैं भाई। ये कितना 10,0 10,0 पे चेक करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पुट किया x इक्वल टू 10 y इक्वल टू 0। चेक कर लो, तो x की वैल्यू 10 माइनस y की वैल्यू 0 लेस देन 0, और 10 माइनस 0 दैट इज 10 लेस देन 0। अब ये क्या आ गया बेटा, विच इज फॉल्स, तो ये फॉल्स आ गया, है ना, क्योंकि 10 जो है वो बड़ा होता है 0 से, और यहाँ पे क्या कहता है कि 10 0 से छोटा है, तो फॉल्स आ गया। तो इसका मतलब इसकी जो शेडिंग होगी वो अवे द चेकिंग पॉइंट दैट इज 10,0, है ना, तो देयरफॉर शेडेड अवे द चेकिंग पॉइंट और चेकिंग पॉइंट क्या है बेटा, दैट इज 10,0, तो इस पॉइंट के अवे होगी, है ना। अब ये वाला पॉइंट यहां पे था, तो टूवर्ड्स होती तो यहां पे होती अवे, यानी कि इसकी शेडिंग बाहर हो रही है यहां पे, क्लियर है। ओके, यानी कि मैंने इसका पता लगा लिया, इसका भी पता लगा लिया, और कौन सी रह गई थी, इसके बाद ये इसका, हाँ इसका मैंने क्या था, फॉल्स था, हाँ, तो इसका बेटा फॉल्स था, तो यानी कि अवे द ओरिजिन था, तो ये वाली लाइन ये थी अवे द ओरिजिन, यानी कि इसका शेडिंग जो है वो बाहर की तरफ हो रही है। तो चलिए अभी मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, है ना। ओके, इसके बाद इसका भी हो गया, तीनों लाइनों का हो गया, इन दोनों का रह गया। तो इन दोनों का तो बेटा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि x और y ग्रेटर देन अगर 0 होता है तो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, क्योंकि x और y पॉजिटिव हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। तो इस वाली लाइन की शेडिंग जो है वो ये रही, और इस वाली लाइन की शेडिंग जो है वो ये रही। तो अगर मैं इंटायर देखूं तो मेरे को ये वाला सॉल्यूशन मिल रहा है कॉमन, देखो ना, जो इससे भी कवर है, इससे भी कवर है, इससे भी कवर है, इससे भी कवर है, और अपनी इससे भी कवर है। चेक कर लो। तो बेटा आपका जो फाइनल रीजन आने वाला है वो आपका कुछ ऐसा सा है, ये वाला, है ना। इसमें छोटा सा बचा हुआ है, ये ध्यान रखना कहीं इसको भी, छोटे को भी आप इंक्लूड कर दो। तो छोटा सा बाहर है तो इसको इंक्लूड नहीं करना है हमने, ओके, तो बाहर वाले को इसको इंक्लूड नहीं कर देना। तो आई एम डैम श्योर, आई एम 200% श्योर कि ये बिल्कुल ठीक है, बट फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना चाहिए, है ना। तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल सही जवाब है और यही है इसका आंसर, और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आप फटाफट से पहले तो वीडियो पॉज करके नोट करेंगे, और उसके बाद मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन के साथ आपकी जो एक्सरसाइज का सॉल्यूशन है दैट इज 6.3 कंप्लीट होती है पूरी। हमने इसके टोटल 15 क्वेश्चंस कर लिए हैं, कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं जिसमें कि हमने आपको हिंट दी है और बोला है कि आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है ना। तो समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।